सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं बैटल फॉर सेवास्टोपोल के बारे में। ये कहानी है ल्यूडमिला पाव्लोशेंको की और ल्यूडमिला एक बहुत ही खतरनाक स्नाइपर है। उसके निशाने की चर्चा पूरी दुनिया में है, लेकिन युद्ध के बीच ल्यूडमिला के साथ क्या क्या होता है उन चीजों से पूरी दुनिया बेखबर है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने 1937 का दृश्य आता है और ये जगह होता है रशिया। तभी यहाँ पर हम ल्यूडमिला को देखते हैं और ल्यूडमिला आज बहुत ही ज्यादा खुश है क्योंकि उसने यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए एंट्रेंस एग्जाम दिया था और उसका एग्जाम क्लियर हो गया है, इसीलिए वो बहुत खुश है। और अपनी खुशियां मनाने के लिए वो जाती है एक कैंप पे जहाँ पे शूटिंग की प्रैक्टिस चल रही होती है और ये जगह है शार्प शूटर्स के लिए। और यहीं पर हम ल्यूडमिला के दोस्त को देखते हैं जिसका नाम है माशा। फिर बातों ही बातों में ये लोग निश्चय करते हैं कि ल्यूडमिला भी इसमें पार्टिसिपेट करेगी और वो पार्टिसिपेट कर लेती है और जल्दी उसके हाथ में हम बंदूक देखते हैं। फिर ल्यूडमिला निशाना लगाने लगती है और एक के बाद एक ऐसे ही उसका निशाना परफेक्ट बैठ रहा होता है और इस चीज को देखने के बाद सारे लोग दंग रह जाते हैं। और अंत में जब वो उसका रिजल्ट देखते हैं तब सारे लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं क्योंकि ल्यूडमिला का एक भी निशाना नहीं चुका। इसीलिए अब रेड आर्मी इस चीज को नोटिस कर लेती है और वो ल्यूडमिला के सामने एक प्रस्ताव रखते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें रेड आर्मी में भर्ती करना चाहते हैं, इसीलिए जल्दी ही तुम्हें शार्प शूटर प्रोग्राम के लिए भेजा जाएगा जिसमें तुम्हें इसकी तालीम मिलेगी। तब इन चीजों को सुनने के बाद ल्यूडमिला थोड़ी सी परेशान हो जाती है और वो समझ नहीं पाती है कि वो क्या करे, लेकिन थोड़े समय के बाद वो निश्चय करती है कि वो अपने देश के लिए कुछ करना चाहती है, इसीलिए वो रेड आर्मी को ज्वाइन करेगी और वो हाँ कह देती है। लेकिन जैसे ही ल्यूडमिला के घर वालों को ये बात पता लगती है उसके पिता बहुत नाराज हो जाते हैं क्योंकि उसके पिता भी आर्मी में है और उन्हें पता है कि आर्मी का जीवन कैसा होता है और इस जिंदगी को जी पाना सबके बस की बात नहीं है। और अब हर रोज ल्यूडमिला के सर पे मौत का साया मर रहेगा, इसीलिए वो ल्यूडमिला को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ल्यूडमिला कहती है कि वो भी अपने देश की सेवा करना चाहती है। फिर उसकी शिद्दत को देखने के बाद उसके पिता भी मान जाते हैं और वो ल्यूडमिला को भेज देते हैं प्रैक्टिस के लिए और ल्यूडमिला प्रैक्टिस करने लगती है। लेकिन इसी बीच जब वो बीच पे होती है तभी उसकी मुलाकात होती है बोरिस नाम के एक डॉक्टर से और ये डॉक्टर ल्यूडमिला को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, इसीलिए वो उसके साथ टाइम बिताने लगती है। और जैसे जैसे समय बीता है ल्यूडमिला उसे चाहने लगती है और बोरिस भी उसे चाहता है, इसीलिए दोनों अपना घर बसाना चाहते हैं और एक पति और पत्नी के रूप में अपनी बाकी जिंदगी बिताना चाहते हैं। तभी इस बीच ये लोग एक ओपेरा की परफॉर्मेंस देखने जाते हैं, लेकिन इसी बीच इन्हें पता लगता है कि जर्मनी ने हमला कर दिया है रशिया पे और इस चीज को सुनने के बाद अब ल्यूडमिला परेशान हो जाती है और वो बोरिस को कहती है कि मेरे देश को मेरी जरूरत है, इसीलिए अब मुझे आर्मी में वापस जाना पड़ेगा और अब कहीं मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरा जीवन आर्मी में है। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से निकल जाती है, लेकिन अब बोरिस उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ल्यूडमिला उसकी बातों को नहीं सुनती और वो पहुंचती है ईस्टर्न फ्रंट जहाँ पे फिर से उसे ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन ल्यूडमिला बहुत ही शिद्दत के साथ ट्रेनिंग करती है और उसकी आंखों में वो जुनून नजर आता है कि वो अपने देश की सेवा करना चाहती है और दिन भर उसकी ट्रेनिंग चलती है। तब यहाँ के कमांडर उससे बात करने आते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ की सबसे अच्छी स्नाइपर हो, इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी सबसे बड़ी है। जब जर्मन हम पे हमला करेंगे तब तुम उनके कमांडर को टारगेट करना और अगर एक बार तुमने उनके कमांडर को मार गिराया तब हमारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी और बाकी जर्मन्स का मनोबल टूट जाएगा और हम उन्हें मार गिराएंगे। और ल्यूडमिला भी इन चीजों को समझ जाती है और ये लोग फिर से प्रैक्टिस करने लगते हैं। तभी यहाँ पे जर्मन्स हमला कर देते हैं, वो भी हवाई हमला, इसीलिए इनके पास हमला करने का मौका भी नहीं होता और अब हर तरफ बम फटने लगता है और इन सबको समझ में नहीं आता कि अब ये कैसे रिएक्ट करें। और ल्यूडमिला की भी हालत खराब होने लगती है क्योंकि उसे युद्ध का कोई भी अनुभव नहीं है और इतने सारे लोगों को चीखते और चिल्लाते हुए देखने के बाद वो सुन्न पड़ जाती है और उसके पास बम भी फटते हैं, इसीलिए वो जमीन पे नीचे गिर जाती है और उसे पता लगता है कि एक एक करके अब उसके सारे के सारे साथी मारे जा रहे हैं। तब ल्यूडमिला अपने आप को संभालती है और हिम्मत जुटा करके फिर से बंदूक उठाती है और वो एक एक करके जर्मन्स को मारने लगती है और उन्हें मारते मारते उसे एहसास होता है कि इसका वही काम है और एक वक्त के बाद वो यूज्ड टू हो जाती है, इसीलिए अब उसका निशाना भी बेहतर होने लगता है और उसे पता है कि उसे कब और किसे और कहाँ मारना है, इसीलिए अब इसके वार से नाजी भी परेशान होने लगते हैं। तब ल्यूडमिला यहाँ पे अपना कमाल दिखाती है, जैसे उसे कमांडर नजर आता है वो अपना अचूक निशाना लगाती है और देखते ही देखते वो कमांडर को ढेर कर देती है और इस चीज को देखने के बाद सारे के सारे नाजी परेशान हो जाते हैं और अब वो इस युद्ध में ध्यान नहीं लगा पाते, इसीलिए एक एक करके उनकी मौत होने लगती है और एक वक्त के बाद उन्हें एहसास हो जाता है कि अब वो सारे मरने वाले हैं, इसीलिए वो युद्ध छोड़ करके भागने लगते हैं और ये लोग इस बैटल को जीत जाते हैं। लेकिन सबको पता है कि इस बैटल को जितवाने में अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ है तो वो हाथ है ल्यूडमिला का, इसीलिए सब उसकी तारीफ करते हैं और जल्दी ये बात पहुंचती है जनरल तक। तब जनरल आते हैं कैंप में और वो ल्यूडमिला को शाबाशी देते हैं और उसके साथ साथ अब ल्यूडमिला को एक बेहतरीन स्नाइपर बंदूक दी जाती है और ल्यूडमिला इस चीज को देख करके बहुत खुश होती है। तभी अगले दिन ल्यूडमिला को पता लगता है कि माशा यहीं पे है जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, इसीलिए अब उसे देखने के बाद ल्यूडमिला खुश हो जाती है। तब माशा बताती है कि वो भी आर्मी में भर्ती हो गई है, लेकिन वो यहाँ पे एक नर्स है। तब ल्यूडमिला कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं यहाँ पर किसी से भी ज्यादा बात नहीं कर पाती थी और मुझे हमेशा ही अकेला महसूस होता था, लेकिन तुम्हारे आने के बाद मुझे लगता है कि अब मुझे एक साथी मिल गया। और माशा भी अब ल्यूडमिला को देख करके खुश होती है और समय ऐसे ही बीतने लगता है और ल्यूडमिला को इस कैंप में मजा आने लगता है। लेकिन ल्यूडमिला
लुडमिला अपना ज्यादातर समय बिताती है कैप्टन मैकरो के साथ और वो मैकरो को पसंद भी करने लगती है और जल्दी ही मैकरो को भी इस बात का एहसास हो जाता है। लेकिन वो जानता है कि लुडमिला नादान है, इसीलिए वो कोई भी रिएक्शन नहीं देता और एक वक्त के बाद लुडमिला भी परेशान हो जाती है। तब वो कैप्टन से अपने प्यार का इजहार करती है। तब कैप्टन उसे पूरी बात बताता है और कहता है कि मेरा एक परिवार था लेकिन नाजियों ने उन्हें मार दिया, इसलिए मैं दोबारा कोई भी परिवार नहीं बनाना चाहता, क्योंकि अगर एक बार और मेरे परिवार के साथ ऐसा कुछ हुआ तब मैं उसे नहीं झेल पाऊंगा, इसीलिए मैं और तुम कभी भी एक नहीं हो सकते। और इतना कहने के बाद कैप्टन चला जाता है। तभी माशा लुडमिला को डिनर के लिए इनवाइट करती है और बताती है कि आज उसका मंगेतर आने वाला है जो कि एक पायलट है और माशा चाहती है कि लुडमिला उसे मिले, इसीलिए लुडमिला भी पहुंच जाती है माशा के घर और ये लोग डिनर करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे माशा के मंगेतर का एक दोस्त भी होता है जो लुडमिला को ही देख रहा होता है। तब थोड़े समय के बाद माशा अपने मंगेतर के साथ बाहर चली जाती है और वो आदमी लुडमिला से बातें करने लगता है और देखते ही देखते वो उसका करीब जाने की कोशिश करता है। तब लुडमिला उसे रोकती है और इस चीज को देखने के बाद वो गुस्सा हो जाता है, इसीलिए वो लुडमिला के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तब लुडमिला उसे पीटती है। तभी ऐन वक्त पे यहाँ पे कैप्टन आ जाता है और कैप्टन सारी चीजों को समझ जाता है कि यहाँ पे क्या हो रहा था। लेकिन अब लुडमिला गुस्से में यहाँ से बाहर जाने लगती है। तब कैप्टन भी उसके पीछे जाता है उसे समझाने के लिए, लेकिन लुडमिला उसकी एक नहीं सुनती और अब वो किस कर लेती है कैप्टन को। तब कैप्टन को समझ में नहीं आता कि वो कैसे रिएक्ट करे, लेकिन कहीं ना कहीं कैप्टन भी अब लुडमिला से प्यार करता है, इसीलिए वो चुपचाप यहाँ से चला जाता है और लुडमिला भी इस चीज को समझ जाती है। इसीलिए थोड़े समय के बाद जब ये दोनों ट्रेंचेस खोद रहे होते हैं तभी जर्मन यहाँ पे फिर से हमला कर देते हैं और वो एक के बाद एक ऐसे ही बॉम्ब बरसाने लगते हैं। तभी कैप्टन को एहसास होता है कि लुडमिला गायब है और वो देखता है कि लुडमिला के पास एक बॉम्ब गिरा था, इसीलिए लुडमिला मिट्टी के अंदर धंस चुकी है। फिर वो मिट्टी को खोदने लगता है और जल्दी ही लुडमिला को बाहर निकालता है। लेकिन कैप्टन जानता है कि अब लुडमिला बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो चुकी है, इसीलिए सारे लोग उसे उठाते हैं और जल्दी ही लेकर के जाते हैं पास के हॉस्पिटल में। तभी हम देखते हैं कि यहाँ का डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि बोरिस है जो कभी लुडमिला को चाहता था, इसीलिए वो उसका इलाज करने लगता है। लेकिन बोरिस लुडमिला को देख करके परेशान भी होता है क्योंकि वो उसे ऐसी हालत में नहीं देख सकता, क्योंकि वो अभी भी उससे प्यार करता है। फिर धीरे धीरे यहाँ पे लुडमिला की हालत में सुधार होने लगता है। लेकिन अब सारे लोग जा रहे होते हैं दूसरे कैंप पे। लेकिन जब ये लोग समंदर के बीचों बीच होते हैं तभी अचानक जर्मन इन पे फिर से हमला कर देते हैं और एक एक करके वो सारे के सारे जहाजों को तबाह करने लगते हैं और बहुत सारे मासूम लोग मारे जाते हैं और लुडमिला भी यहीं पे होती है। लेकिन लुडमिला की किस्मत अच्छी होती है कि वो बच जाती है, इसीलिए वो किनारे तक आ जाती है और ऐसे उसका उपचार होने लगता है। और थोड़े समय के बाद लुडमिला को लगता है कि अब वो पूरे तरीके से ठीक हो चुकी है, इसीलिए वो अपनी मेडिकल रिपोर्ट लेती है और जाती है यहाँ के जनरल के पास और कहती है कि वो फिर से बैटल फील्ड में जाना चाहती है और अपने पुराने बटालियन को ज्वाइन करना चाहती है। और लुडमिला ऐसा इसलिए करती है ताकि वो फिर से कैप्टन के पास जा सके, क्योंकि अब वो कैप्टन से प्यार करती है। लेकिन जनरल जैसे ही लुडमिला के रिपोर्ट्स को देखता है वो कहता है कि अभी भी तुम पूरे तरीके से ठीक नहीं हुई हो, इसीलिए हम तुम्हें आर्मी में भर्ती नहीं कर सकते, तुम्हें और आराम की जरूरत है। तब लुडमिला कहती है कि मैं कैसे भी अपने देश की सेवा करना चाहती हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन जनरल उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। इसलिए अब लुडमिला गुस्से में जाती है बोरिस के पास वापस और कहती है कि मेरे रिपोर्ट पे साइन करो और इसमें इस बात को मेंशन करो कि मैं पूरे तरीके से ठीक हूँ। लेकिन बोरिस कहता है कि तुम नहीं समझ रही, तुम्हें अभी भी आराम की जरूरत है, इसीलिए तुम्हें सेना में नहीं जाना चाहिए। लेकिन लुडमिला उसकी एक बात नहीं सुनती और अंत में वो बोरिस को मजबूर कर देती है कि वो उस पे साइन करे और बोरिस भी इसके रिपोर्ट पे साइन कर देता है। इसीलिए लुडमिला को फिर से एक बार सेना में भर्ती कर लिया जाता है। लेकिन वो जैसे ही अपने बटालियन के पास पहुंचती है और जब वो कैप्टन को ढूंढ रही होती है तभी उसे पता लगता है कि कैप्टन की मौत हो चुकी है, वो जर्मन्स के खिलाफ लड़ते हुए मर गए। और इतना कहने के बाद ये लोग उसे अब कैप्टन की बंदूक दे देते हैं और इस चीज को देखने के बाद अब लुडमिला टूटने लगती है, क्योंकि ये दूसरी बार है जब उसने अपने प्यार को खोया है। लेकिन अब लुडमिला बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और वो कैप्टन का बदला लेना चाहती है और उसे पता लगता है कि अब ये सारे लोग जा रहे हैं सेवास्टोपोल, इसीलिए लुडमिला निश्चय करती है कि वो भी जाएगी। इसीलिए वो निकल पड़ती है सेवास्टोपोल के लिए। तब उसे बताया जाता है कि उन लोगों को स्नाइपर्स की जरूरत है और वो चाहते हैं कि स्नाइपर्स वहाँ पे 24 घंटे पेट्रोलिंग के लिए हो और जब भी उन्हें कोई भी जर्मन दिखे तब वो उसे मार गिराए। लेकिन वो अकेले स्नाइपर को कहीं भी नहीं भेज सकते, इसीलिए अब लुडमिला को एक और स्नाइपर दिया जाता है और वो एक लड़का है जिसका नाम है लियोनीड। इसीलिए अब ये दोनों चले जाते हैं पहाड़ों पे और वो दिन रात दुश्मनों पे नजर रखते हैं। लेकिन लुडमिला को यहाँ पे लियोनीड पसंद नहीं आता और इन्हें देख करके ऐसा लगता है कि ये दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते और ये दोनों ही अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं और इनके लिए सबसे जरूरी है इनका काम। इसीलिए बहुत सारे जर्मन्स को मारते हैं। जब भी इन्हें कोई नजर आता है वो एक बार भी नहीं सोचते और उसे मार गिराते हैं और समय ऐसे ही बीतने लगता है। सुबह से शाम, शाम से रात और रात से फिर सुबह हो जाती है और इनका हर रोज का काम यही है कि ये हर रोज दुश्मनों को मार गिराते हैं। लेकिन इसी बीच अब इनकी तबीयत भी खराब होने लगती है, क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत ही ज्यादा है और बिना छत के इस ठंड में रहना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन फिर भी ये दोनों साथ रहते हैं और ऐसे ही शिकार करते रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे इन्हें पता लगता है कि ये दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना चाहते हैं, इसीलिए अब इनके बीच भी प्यार बढ़ने लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार नहीं करना चाहते और खास करके लुडमिला, क्योंकि 2 बार उसका दिल टूट चुका
चुका है और अब वो फिर से इन सारी चीजों के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए वो इन सारी चीजों को इग्नोर करती है। लेकिन फिर भी ये दोनों साथ रहते हैं और ऐसे ही 1 महीने का वक्त बीत जाता है और क्रिसमस चला आता है। इसीलिए सारे के सारे सिपाही अब क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और ये सब शहर में होते हैं। तभी इसी बीच एक सिपाही बदतमीजी करने की कोशिश करता है लुडमिला के साथ और लुडमिला गुस्सा होकर के उसे पीटने लगती है। लेकिन जब वो सिपाही लुडमिला पे हमला करता है तब इस चीज को देखने के बाद लियोनीड अपने आप को नहीं रोक पाता है और वो सिपाही को बहुत ही बुरी तरीके से पीटने लगता है, क्योंकि वो लुडमिला को चाहता है और वो नहीं चाहता कि कोई भी उसे परेशान करे। लेकिन इस लड़ाई के बाद अब लियोनीड अपने आप को नहीं रोक पाता है और वो लुडमिला से अपने प्यार का इजहार करता है और कहता है कि मैं महीनों से इस चीज को छुपा रहा था, लेकिन अब मैं इसे नहीं छुपा पाऊंगा, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। तब लुडमिला भी अपने प्यार का इजहार करती है और कहती है कि मैं इन चीजों को कबूल करने से डरती थी, लेकिन अब मुझे किसी का डर नहीं। फिर ये दोनों एक साथ रहने लगते हैं और इन्हें देख करके ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा खुश हैं और जब ये दोनों एक साथ होते हैं तब इन्हें दूसरे किसी की भी जरूरत नहीं और लुडमिला की जिंदगी में एक बार फिर से खुशियां वापस चली आती हैं और वो अपने गमों को भूलने लगती है। तभी एक दिन माशा उसे इनवाइट करती है। फिर लुडमिला लियोनीड के साथ जाती है माशा के पास। तब बातों ही बातों में माशा बताती है कि उसके मंगेतर की मौत हो गई और जल्दी ये लोग शादी करने वाले थे और इन बातों को बताते समय माशा फूट फूट कर रोने लगती है और इस चीज को देखने के बाद अब कहीं ना कहीं लुडमिला को भी एहसास होता है कि उसकी जिंदगी भी ऐसे ही होने वाली है। इसीलिए वो जाती है लियोनीड के पास और कहती है कि मुझे एक बच्चा चाहिए। तब लियोनीड कहता है कि ये युद्ध का माहौल है और यहाँ पर हम अपने आप तक का ख्याल नहीं रख सकते, फिर एक बच्चे का ख्याल कैसे रखेंगे? अगर हम किसी बच्चे को दुनिया में लाए तब सबके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी और खास करके उस बच्चे के लिए। तब इन बातों को सुनने के बाद लुडमिला भी समझ जाती है कि वो एक नॉर्मल जिंदगी शायद कभी भी नहीं जी पाएगी, इसीलिए वो फिर से उदास होने लगती है और ये लोग निकल पड़ते हैं अपने अगले मिशन के लिए। लेकिन जब ये लोग पेट्रोलिंग पे होते हैं तभी इनका पैर पड़ जाता है लैंड माइंस पे और अब यहाँ पे एक के बाद एक ऐसे ही बॉम्ब फटने लगता है और ये लोग ऐसे ही भागते जाते हैं। तभी लियोनीड देखता है कि लुडमिला के पास एक बॉम्ब फटने वाला है, इसीलिए वो खुद जाकर के बॉम्ब पे कूद जाता है ताकि वो लुडमिला की जान बचा सके। लेकिन अब लियोनीड बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाता है। तब लुडमिला उसे अपने कंधे पे उठाती है और उसे खींच करके लेकर के जाने लगती है और जल्दी ही वो पहुंचती है कैंप के पास। लेकिन कैंप के पास जाते जाते वो बेहोश होकर के नीचे गिर जाती है और थोड़े समय के बाद उसे होश आता है और होश आते ही वो अपने सामने डॉक्टर बोरिस को पाती है। फिर वो पूछती है कि लियोनीड कैसा है। तब बोरिस बताता है कि लियोनीड की मृत्यु हो चुकी है और इस चीज को सुनने के बाद अब लुडमिला टूट जाती है और ये तीसरी बार है जब उसका दिल टूटा है, इसीलिए अब उसे सारी चीजें नजर आने लगती है और उसे एहसास होता है कि इस युद्ध ने उसे कुछ भी नहीं दिया है बल्कि हर बार सिर्फ उससे लिया है। इसीलिए लुडमिला निश्चय करती है कि वो युद्ध को छोड़ देगी। लेकिन जब वो इस बात को बताने के लिए जनरल के पास जाती है तब वो बताते हैं कि एक नाजी खतरनाक स्नाइपर हमारे पीछे लगा हुआ है और उसने हमारे बहुत सारे सिपाहियों को मारा है, इसीलिए हमें तुम्हारी जरूरत है, सिर्फ तुम ही उसे मार सकती हो, इसीलिए तुम्हें कैसे भी उस मिशन पे जाना पड़ेगा। तब लुडमिला जनरल को समझाने की कोशिश करती है कि वो युद्ध को छोड़ना चाहती है, लेकिन जनरल कहते हैं कि सिर्फ तुम ही कर सकती हो, इसीलिए अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। तब एक बार फिर से लुडमिला मान जाती है इस मिशन पे जाने के लिए और वो फिर से चली जाती है पहाड़ों में और वो छुप करके ढूंढने लगती है कि वो स्नाइपर कहाँ पे है और समय ऐसे ही बीतने लगता है और जैसे जैसे समय बीता है लुडमिला की हालत खराब होने लगती है क्योंकि वो पहले से बीमार है। इसीलिए लुडमिला यहाँ पे अपना दिमाग लगाती है और वो जानबूझ करके सामने आ जाती है और वह स्नाइपर उस पर गोली चला देता है। लेकिन अब लुडमिला को पता लग जाता है कि वह स्नाइपर कहाँ पे है, इसीलिए अब वो उसे मार गिराती है। लेकिन वो जैसे ही उसे स्नाइपर के पास जाती है वो देखती है कि उसके पास उसके परिवार की तस्वीर है और इस स्नाइपर का भी एक परिवार था। तब लुडमिला फिर से टूटने लगती है और उसे एहसास होता है कि सब लोग कुछ न कुछ खो रहे हैं इस युद्ध में, इसीलिए अब वो किसी को भी मारना नहीं चाहती। फिर वो वापस जाने लगती है और उसकी मुलाकात होती है बोरिस से। तब बोरिस बताता है कि अब सारे लोग सेवस्टोपोल से निकल रहे हैं और सब शहर की तरफ जा रहे हैं और सबको एक सबमरीन के द्वारा भेजा जा रहा है क्योंकि यहाँ से निकलने का दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। लेकिन सबमरीन में जाने के लिए एक पास की जरूरत पड़ेगी और लुडमिला के पास कोई भी पास नहीं है। तब बोरिस यहाँ पे लुडमिला का पास बनवाने की कोशिश करता है लेकिन वो लोग मना कर देते हैं। तब अंत में बोरिस यहाँ पे लुडमिला को अपना पास दे देता है और लुडमिला को मजबूर कर देता है कि वो यहाँ से जाए और लुडमिला सबमरीन में बैठने लगती है। लेकिन वो जैसे ही यहाँ से निकलती है जर्मन फिर से यहाँ पे हमला कर देते हैं और अब डॉक्टर बोरिस की भी मौत हो जाती है और उसके साथ साथ माशा और बहुत सारे सिपाही मारे जाते हैं। लेकिन अब लुडमिला शहर पहुंच जाती है। तब सारे के सारे रशियंस को उस पर गर्व होता है, इसीलिए वो पूरी दुनिया घूमती है और हर जगह जा करके फंड इकट्ठा करने लगती है रशियन गवर्नमेंट के लिए। और इसी बीच वो अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी से भी मिलती है और वो अपने भाषण से सबको चकाचौंध कर देती है और उसके भाषण को सुनने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी बहुत ही ज्यादा खुश होती है और समय ऐसे ही बीतने लगता है और हमारे सामने आता है 1957 का दृश्य जब हम एक ओपेरा के प्रोग्राम को देखते हैं और लुडमिला के साथ यहाँ पर राष्ट्रपति की पत्नी भी है और उसके साथ साथ लुडमिला का बेटा भी है जिसका पिता कोई और नहीं बल्कि लियोनीड ही है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।